जय श्री राधे। आप सभी को श्रावण मास की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, हिंदू धर्म के अनुसार कुछ ऐसे फूल और पत्तियां हैं जो ईश्वरीय पूजा में विशेष रूप से इस्तेमाल की जाती हैं। यही नहीं, ऐसा भी कहा जा सकता है कि पूजा के दौरान इन पत्तियों और फूलों का इस्तेमाल न करने से पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती। ऐसी ही पत्तियों में से एक है बेलपत्र या बिल्वपत्र। ऐसा माना जाता है कि मुख्य रूप से भगवान शिव की पूजा के दौरान बेल पत्रों का इस्तेमाल जरूर किया जाता है। भगवान शिव को ऐसी पूजा स्वीकार्य नहीं होती है जिसमें बेल के पत्रों का इस्तेमाल न किया गया हो। ऐसा कहा जाता है कि किसी भी तरह के शिव पूजन और व्रत के दौरान बेल पत्र का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। यही नहीं, मान्यता यह भी है कि भगवान शिव को हमेशा संपूर्ण बेलपत्र, यानी कि जिसमें 3 पत्तियां साफ दिखाई दें और कहीं ये कटा फटा ना हुआ हो, वहीं अर्पित करना चाहिए। अक्सर लोग शिव पूजन के दौरान ताजे बेलपत्र तोड़ते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ ऐसे दिन भी होते हैं जिनमें भूलकर भी बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए, अन्यथा शिव जी नाराज हो सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि बेलपत्र का क्या महत्व है और किन दिनों बेलपत्र तोड़ने से घर की सुख शांति समाप्त हो सकती है। तो आइए, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल धर्म और ज्ञान में। यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब और लाइक करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि सभी भक्तों तक धर्म तथा पर्वों से संबंधित जानकारी पहुंच सके। तो आइए, आज की वीडियो में हम जानते हैं कि बेलपत्र को हमें कब तोड़ना चाहिए, कब नहीं, तथा भगवान शिव को बेलपत्र कैसे अर्पित करें तथा बेलपत्र का क्या महत्व होता है। तो दोस्तों, आइए सबसे पहले जानते हैं भगवान शिव के पूजन में बेलपत्र का महत्व। दोस्तों, पुराणों के अनुसार बेलपत्र को अत्यंत शुभ माना गया है। ऐसा माना जाता है कि बेलपत्र को पूजा में इस्तेमाल करने से अथवा शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से शिव जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। शिव जी की पूजा में बेलपत्र का विशेष महत्व है। पुराणों के अनुसार भगवान शिव ने समुद्र मंथन के दौरान निकले विष को अपने कंठ में रोक लिया था। तभी सभी देवी देवताओं ने उनके कष्ट को दूर करने के लिए भगवान शिव से बेलपत्र चबाने के लिए दिए थे। उस समय बेलपत्र के सेवन से भगवान शिव के शरीर से विष का प्रभाव काफ़ी कम हो गया और तभी से बेलपत्र भगवान शिव को अत्यंत प्रिय हो गया। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव के पूजन में बेलपत्र अवश्य चढ़ाने चाहिए, जिससे हमें शिव जी की कृपा दृष्टि प्राप्त हो सके। अब आइए जानते हैं कि किन दिनों में भूलकर भी बेलपत्र नहीं तोड़ने चाहिए। पुराणों के अनुसार बेलपत्र को कुछ विशेष दिनों में नहीं तोड़ना चाहिए। मुख्य रूप से बेलपत्र सोमवार के दिन भूलकर भी नहीं तोड़ना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि सोमवार को बेलपत्र तोड़ने से भगवान शिव की कृपा प्राप्त नहीं होती है तथा वे नाराज होते हैं। इसलिए इसके अलावा महीने की चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी और अमावस्या तथा संक्रांति की तिथियों में भी बेलपत्र नहीं तोड़ा जाना चाहिए। शिव पुराण के अनुसार इन दिनों बेलपत्र तोड़ने से भगवान शिव नाराज हो जाते हैं और घर में परेशानियां आने लगती हैं। अब आइए जानते भगवान शिव के में बेलपत्र चढ़ाने के नियम। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव को बेलपत्र हमेशा सही तरीके से चढ़ाना चाहिए। यदि आपको सोमवार की पूजा और व्रत के लिए बेलपत्र चढ़ाना है तो इसे एक दिन पहले यानी रविवार के दिन ही तोड़कर रख लें। बेलपत्र को कभी भी बासी नहीं माना जाता है और कितना भी पुराना बेलपत्र हो, शिव पूजन में स्वीकार्य होता है। यदि आपको ताजे बेलपत्र नहीं मिलते तो आप शिव जी के ऊपर चढ़ाए हुए बेलपत्रों को पुनः धोकर उन्हें अर्पित कर सकते हैं। जब भी आप शिव जी को बेलपत्र अर्पित करें, आपको यह ध्यान में रखना है कि भगवान शिव को हमेशा बेलपत्र उल्टी तरफ से ही चढ़ाएं, यानी कि इसकी चिकनी सतह वाला हिस्सा शिवलिंग से स्पर्श करना चाहिए और दूसरा हिस्सा ऊपर की तरफ होना चाहिए। दूसरा, भगवान शिव को बेलपत्र हमेशा अनामिका, अंगूठे और मध्यमा उंगली की मदद से चढ़ाना चाहिए। कभी भी बेलपत्र को तर्जनी उंगली यानी कि पहली उंगली से स्पर्श करते हुए न चढ़ाएं। बेलपत्र हमेशा 3 पत्तियों वाला ही चढ़ाना चाहिए। यदि बेलपत्र कहीं से विच्छेदित हो या कटा फटा हो तो उसे पूजा में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। कुछ तिथियों में बेलपत्र तोड़ना वर्जित होता है, अतः उन तिथियों में बेलपत्र को नहीं तोड़ना चाहिए। ऐसे में पूजा से एक दिन पूर्व ही बेलपत्र तोड़कर रख लेना चाहिए।
घर में बेलपत्र का पौधा बहुत शुभ होता है। यदि हम घर में बेलपत्र का पौधा लगाते हैं तो ये अत्यंत शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि जिस घर में ये पौधा लगा होता है वहाँ भगवान शिव की कृपा तो होती ही है, साथ ही माता लक्ष्मी का वास भी होता है। घर की उत्तर पश्चिम दिशा में बेल का पौधा लगाने से घर के हर एक सदस्य को सभी कार्यों में सफलता मिलती है और सुख समृद्धि बनी रहती है। घर में लक्ष्मी के आगमन के लिए उत्तर दक्षिण दिशा में बेल का पौधा लगाना चाहिए। घर के ईशान कोण में बेल का पौधा लगाने से भगवान शिव की कृपा दृष्टि प्राप्त होती है। अब आइए जानते हैं हमें कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। बेल के पौधे को नियमित रूप से जल चढ़ाना चाहिए और इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इसकी पत्तियां सूखे नहीं। कभी भी अशुद्ध शरीर से बेलपत्र को स्पर्श न करें। भूल कर भी यहाँ बताई कुछ विशेष तिथियों में बेल की पत्तियां न तोड़ें। शिव पूजन में हमेशा बेल के सही पत्तों का ही इस्तेमाल करें। अब इन विशेष तिथियों को ध्यान में रखते हुए यदि आप बेलपत्र तोड़ते हैं तो मानसिक शांति बनी रहती है। लेकिन अगर आप बिना सोचे समझे बेलपत्र तोड़ते हैं तो चंद्रमा अशुभ हो जाता है और आपकी मानसिक शांति भंग हो जाती है। आइए अब जानते हैं बेलपत्र के चढ़ाने के कुछ उपाय। शिव जी को बेलपत्र चढ़ाने से कई संकट दूर होते हैं। सावन में आप अपने पितरों को प्रसन्न करना चाहते हैं तो बेल वृक्ष को जल से सींचें। ऐसा करने से आपके नाराज पितर तृप्त होकर आशीर्वाद देंगे और उनके खुश होने से परिवार में सुख और शांति बनी रहेगी। दूसरा, सावन में आप अपने घर पर या बगीचे में बेल और मदार या आक के पौधे को जोड़े में लगाएं। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपके घर में धन दौलत की कमी नहीं होगी। आप पर माता लक्ष्मी प्रसन्न रहेंगी, धन का अभाव खत्म होगा और शिव जी पर जो भी बेलपत्र अर्पित करें उसे पूजा के बाद अपने धन स्थान या तिजोरी में रख दें। इससे धन आपकी झोली में हमेशा भरा रहेगा। संतान प्राप्ति के लिए बेलपत्र का उपाय। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो लोग संतान सुख प्राप्त करना चाहते हैं वे सावन में बेलपत्र का उपाय करें। सबसे पहले गाय के दूध और बेलपत्र की व्यवस्था कर लें। आपकी जितनी आयु है उतनी संख्या में बेलपत्र ले लें और उसे गाय के कच्चे दूध में डुबो दें। पूजा के समय शिव जी को वह बेलपत्र अर्पित करें। इसके अलावा श्रावण मास में बेल का पौधा लगाने से भी संतान सुख प्राप्त होता है। आर्थिक संकट दूर करने के लिए सावन माह के सोमवार में आप शिव जी की पूजा करें, उनको बेलपत्र अर्पित करें। पूजा समापन के बाद चढ़ाए गए कम से कम 3 बेलपत्र पर लाल चंदन से ओम नमः शिवाय लिख दें और उसे अपनी तिजोरी में रख दें। शिव जी की कृपा से आपके सारे आर्थिक संकट दूर हो जाएंगे। सुखी दाम्पत्य के लिए बेलपत्र का उपाय। जिन लोगों के जीवन में वैवाहिक सामंजस्य की कमी है या कोई समस्या है, सावन सोमवार के दिन पति और पत्नी साथ में भगवान भोलेनाथ और माता गौरी की पूजा करें। दोनों एक साथ शिव जी को बेलपत्र अर्पित करें। माता गौरी को श्रृंगार सामग्री चढ़ाएं। शिव और गौरी की कृपा से दाम्पत्य जीवन सुखमय होगा। तो दोस्तों, ये थे बेलपत्र के कुछ उपाय जिनकी सहायता से हम अपने जीवन की समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री नारायण, हर हर महादेव।